हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात कर रहे हैं, एक एम्स दिल्ली का नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा इस नोटिफिकेशन का मतलब है वो समझ में आएगा। दूसरी बात यह है, चैनल पर नए है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस नोटिफिकेशन को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जैसे कि सभी को इस नोटिफिकेशन का मतलब पता चल जाए। नंबर एक बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आज डला है, इसका मतलब ये है कि नोरसेट इसका एक नया नाम दिया गया है, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई आपने नर्सिंग कर ली, नर्सिंग करने के बाद डायरेक्ट अब एम्स की नौकरी के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि पहले आपके पास नोरसेट का एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास नोरसेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक आप एम्स दिल्ली की वैकेंसी जो अपकमिंग आएंगी या फिर और अदर एम्स की वैकेंसी आएंगी, उसमें आप हर एक बंदा उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएगा। पहले नोरसेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई जैसे कि 100 मार्क का हो गया तो उसमें 50% उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। तो क्वालिफाई अगर हो गए तो आपके पास नोरसेट का सर्टिफिकेट हो गया। जैसे ही वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी के अंदर नोरसेट का आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास नोरसेट है तो ही आप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये जो है, ये जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि दिल्ली के अंदर सीटेट होता है। सीटेट का मतलब ये है कि जब टीचर है, बीएड कर लेता है, बीएड करने के बाद अगर सेंटर की जॉब के लिए, सेंटर का टीचर बनने के लिए सपने देखता है, तो उससे पहले उसको सीटेट एलिजिबल होना ज़रूरी है। सीटेट अगर उसने क्लियर कर लिया, प्राइमरी लेवल और उससे अपकमिंग दो उसमें होते हैं, दोनों का अगर उसने क्लियर कर लिया तो उसी के बाद में सेंटर की जो भी टीचर की जॉब होती है उसके अंदर वो एलिजिबल रहता है। उसी प्रकार आपके पास नोरसेट का सर्टिफिकेट है तो ही आप जितने भी एम्स हैं उनकी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आएगी उनके अंदर एलिजिबल रहेंगे। अब अगर वैकेंसी जैसे कि एम्स दिल्ली निकाल देता है तो डायरेक्ट आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। पहले आपको नोरसेट क्लियर करना होगा, नोरसेट का सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद आप एम्स दिल्ली का जो भी वैकेंसी आएगी उसके अंदर नोरसेट सर्टिफिकेट से आप उसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। तो मेन और इम्पोर्टेंट इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है। बाकी अभी इसका और पूरा डिटेल आ जाता है, उसके अंदर आपको और भी मिल जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि जितने भी एम्स होंगे उन सभी का एक कॉमन टेस्ट करवाएगा, एम्स दिल्ली करवाएगा, और उसके बाद में जो भी वैकेंसी आएगी उसके अंदर आप नोरसेट के साथ में आप उसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होगी तो भी आप नोरसेट के लिए एलिजिबल हैं, और जीएनएम है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो आप नोरसेट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी आपको ये सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया, इसके अंदर कुछ खास था नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूज था, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। बाकी छोटे मोटे वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ जल्दी से, जब तक कोई ऑफिशियल नहीं होता है तब तक कोई वीडियो बनता नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर आज के टाइम पे सबको ही पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर को देखकर मैं भी उठा कर बना दूँ वीडियो तो उससे कोई मतलब नहीं है। इस नोरसेट का एंट्रेंस के लिए आपको 1500 रुपये ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों को फीस देनी होगी, और जो एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उनको 1200 रुपये इसमें देनी रहेगी। नोरसेट की जो फॉर्म है वो 5/8/2020 से 18/8/2020 तक इसमें भरे जाएंगे। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट आएगा, आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट से जो नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे वहाँ पर बैठने के लिए। तो अभी इसको देखना ये है कि जो हमारे जो नर्सिंग के जो यूनियंस हैं वो इसका कितना विरोध करते हैं, इसको कितना इम्प्लीमेंट होने देते हैं, वो भी इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर एक बार जैसे सर्टिफिकेट आ जाता है तो शायद एम्स दिल्ली हर 6 महीने के अंदर वैकेंसी निकालना स्टार्ट कर दे। अगर 6 महीने के अंदर आपके पास नोरसेट का सर्टिफिकेट हो गया तो जो भी वैकेंसी आएगी वो इसमें एलिजिबल हो जाएगा। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो आगे जैसे कि बीएचयू है, पीजीआई है, वो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे, उनको भी फिर एक नोरसेट का सर्टिफिकेट होगा तो ही वो रहेगा। फिर नेक्स्ट ये है कि जैसे कि बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर सैलरी कम मिलती है, अगर आपके पास नोरसेट का सर्टिफिकेट होगा तो वहाँ पर भी आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी। तो ये सभी कुल मिला के हर जगह घूम फिर के एक ही बात आती है कि सेम आप लगा लो कि बीएड करने के बाद में जो होती है सेम वही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट तो ये होगा, नुकसान ये है कि अगर फ्रेशर बंदा है उसके टाइम पे उसने नोरसेट का एग्ज़ाम नहीं दिया और उसी रजिस्ट्रेशन के बाद में वैकेंसी आ गई,
नॉर्थ साइड का एग्ज़ाम पहले हो गया और वैकेंसी बाद में आती है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि इसमें जो फालतू की जो भीड़ है वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेगी, भीड़ कम हो जाएगी, कंपटीशन जो एक्चुअल में जो स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में कंपटीशन रह जाएगा। आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन के बारे में जो मैंने बताया समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसको नोटिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें नर्सेज अब यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।